अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना सफदर और आपका वेलकम है मेरे चैनल माय सिंपल कुजीन में। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाती हूँ रोज़ाना नई और डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेक पॉलर बिहारी टिक्का मैकरोनी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो मैं बनाऊँगी बीफ में, और इसको मैं आखिर में अपने स्टाइल में प्रेजेंट करूँगी। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस सादा बीफ ले लिया है 300 ग्राम्स, और इसके 1 इंच से थोड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं और इसको मैंने धोकर और इसका पानी ड्राई कर लिया है। आप चाहे तो इसे चिकन में भी बना सकते हैं। अब इस बीफ में मैं 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। और यहाँ बिहारी टिक्का मैकरोनी है बेक पॉलर का मेरे पास, ये 250 ग्राम्स का पैकेट है। और इसे खोलें तो एक मैकरोनी का पैकेट और एक मसाले का साशे निकलता है। मसाले के साशे को ओपन करके इसमें से आधा मसाला मैं इस बीफ में शामिल कर रही हूँ और आधा बाद में यूज़ करेंगे। अब इस मसाले को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके और तकरीबन 40 से 45 मिनट्स तक के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। और 45 मिनट्स के बाद जब ये बीफ मैरिनेट हो गया तो एक कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डालकर उसको गर्म कर लिया है। और ऑयल गर्म करने के बाद एक प्याज दरमियाने साइज़ की लेकर उसको फाइनली कट करके इसमें शामिल कर दिया है और प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद प्याज गोल्डन हो गई तो इसमें मैरिनेट किया हुआ बीफ शामिल कर देंगे और बीफ को शामिल करके 6-7 मिनट तक इसको भून लेंगे ताकि बीफ का कलर चेंज हो जाए। तो व्यूवर्स, आप मुझे बताइएगा कि आपको मैकरोनी चिकन में ज़्यादा पसंद है या बीफ में, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। 6-7 मिनट गोश्त को भूनने के बाद जो बेक पॉलर का मसाले वाला साशे आधा बचा हुआ था वो पूरा मैं इस गोश्त में शामिल कर रही हूँ। और गोश्त में शामिल करके इसको 1 मिनट भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर 1 मिनट के बाद इसमें दही शामिल कर देंगे 300 ग्राम्स फेंटा हुआ, और दही के साथ इसको मिक्स करके और दही का पानी खुश्क होने तक इसको भून लेंगे। 2-3 मिनट दही के साथ पकाने के बाद ये अच्छा सा भुन गया है और इस पर तरी ऊपर आ गई है। अब 2.5 गिलास पानी शामिल करके इसको मैं कवर करूंगी और 40 से 45 मिनट्स तक मैं इसको लो फ्लेम पर गलने के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, उसमें कम टाइम लगेगा, तकरीबन 12 से 15 मिनट में गल जाएगा। जब तक गोश्त गल रहा है मैंने एक पतीले में 2.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है मैकरोनी बॉईल करने के लिए, और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके और इसको कवर करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जब पानी बॉईल हो गया तो इसमें बेक पॉलर के मैकरोनी सारे शामिल कर दिए हैं और मैकरोनी शामिल करके इसको थोड़ा सा चलाकर और इसको कवर करके एक कनी रह जाने तक बॉईल करने के लिए रख दिया है। 5 से 7 मिनट बॉईल किया है तो देखिए मैकरोनी एक कनी रह जाने तक बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ करके और इनका पानी ड्रेन कर लूँगी और इसके बाद इनके ऊपर ठंडा पानी गुजारूंगी ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से इस रेसिपी को मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी और प्रेजेंट करूंगी। उसके लिए एक पतीले में मैंने 1 टेबल स्पून बटर का ले लिया है, इसको मैं गरम करूंगी और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें बॉइल्ड मैकरोनी शामिल करके इनको मिक्स करूंगी और फिर इनको कवर करके 2 मिनट के लिए स्टीम दूंगी लो फ्लेम पर। अब यहाँ 45 मिनट्स हमने गोश्त को पकाया है तो अब इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है, मसाले में थोड़ा सा पानी बाकी है, इसको मैं 2-3 मिनट भूनकर खुश्क कर लूँगी। 2 मिनट मसाले को भूनकर फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब इसके बीच में जगह बनाकर एक फॉयल की प्याली रखी है और उसमें एक जलता हुआ कोयला रखकर और कोयले पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसको कवर करके 2 मिनट कोयले की स्टीम देंगे। 2 मिनट स्टीम देने के बाद इसको खोलेंगे और कोयले को बाहर निकाल देंगे और इस सालन को मिक्स करके रख देंगे। और यहाँ मैकरोनी में भी स्टीम आ चुकी है तो अब मैं इसको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। एक प्लेटर में मैं सबसे पहले बॉईल किए हुए मैकरोनी हर तरफ डालकर फैला दूंगी, फिर जो सालन हमने बनाकर रखा है बीफ का वो भी इसके ऊपर डालकर हर तरफ फैला दूंगी और इसको प्याज के लच्छों से गार्निश करके और साथ में थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना और कटा हुआ हरा धनिया इस पर ऐड कर दूंगी और साथ में एक हरी मिर्च से इसको गार्निश कर दूंगी, साथ में लेमन स्लाइसेस भी लगा दूंगी। तो व्यूवर्स, ये हमारे बहुत ही मज़ेदार चटपटे बिहारी टिक्का मैकरोनी बेक पॉलर के मसाले से तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और अगर पसंद आए हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें रेसिपी को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।